राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष का पवित्र मास जब अपने मध्य भाग में पहुंचता है तब एक ऐसा अध्याय आता है, अध्याय 12, जो भक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और दिव्य कृपा को आमंत्रित करने का मार्ग बताता है। इस मास की एक एक कथा, एक एक विधान ऐसा है जैसे स्वयं नारायण हमें अपने हाथों से धर्म का दीप थमा रहे हो। तो आइए बड़ी श्रद्धा और शांत मन से प्रवेश करते हैं अध्याय 12 की दिव्य कथा में। देव शर्मा ने कहा कि हे वत्स, सहसा केशव भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है कि इस कारण तुम्हारे पूर्व सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। तुम बिना व्रत तीर्थ के ही कोटि पापों से मुक्त हो गए हो और मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति से तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ है और उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है। मैंने मन में ध्यान द्वारा विचार कर पूर्व जन्म के कर्म को जान लिया। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो अवंती नगरी में रहा करते थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे। परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक दशमी विदा एकादशी का व्रत किया। इस कारण तुम शूद्र हुए और पाप वृद्धि हुई तथा दशमी विदा एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित्त नहीं लगता है। हे वत्स, विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता था। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य तुमको दे दिया। इस कारण धर्म में वृद्धि हुई और पाप का नाश हो गया। उस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से दशमी विदा के पापों को यमराज ने मिटा दिया और तुम्हारे इस जन्म के तथा पूर्व के 10,000 जन्म के पापों को इस समय यमराज ने मिटा दिया। इस तरह दोनों शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण बात कर रहे थे कि विश्वक्सेन आ गए और उन्होंने कहा कि हे वर्णवर शूद्र, तुम्हारा स्वागत है। मैं जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इसीलिए पापों का नाश हो गया और दूसरे से दिए गए एकादशी व्रत के पुण्य से हे शूद्र, दशमी विदा का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे दोहित्र नाती ने व्रत करके पुण्य तुमको दे दिया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया। हे महाभाग, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। यह कहकर देव विष्णु ने उस समय विमान पर बिठाया। हे नृपोत्तम, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थयाज प्रयाग को गए। हे राजन, जो तुमने पूछा था जो सब मैंने कहा। अखंड एकादशी के पुण्य से और प्राप्त अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु की भक्ति करने वाली स्त्री मिली तथा निष्कंटक राज्य मिला। राजा वीरबाहु बोले, हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह अखंड एकादशी की विधि कृपा करके कहिए। ऋषि ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी की विधि सुनिए। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कुछ कहा वह विधि और उद्यापन विधि भी बताऊंगा। हे नरोत्तम, मार्गशीर्ष आदि महीनों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन नक्तवत्र शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करे और एकादशी के दिन उपवास करे तथा द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग में शाम को सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर सूर्यास्त के पहले जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं, किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते हैं। कांस्य पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कोला, शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, पराया अन्न, 2 बार भोजन, स्त्री प्रसंग, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी के दिन ना करे। हे राजन, यह दशमी की विधि कही गई है और एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, असत्यता, मिथ्या व्यवहार, तांबुल, काष्ठ से दातुन करना, दिन में शयन, मैथुन, स्त्री प्रसंग, जुआ, क्रीड़ा, खेल कूद, रात्रि में शयन, पतितों के साथ भाषण, ये 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भक्त त्याग कर दे। हे केशव, आपके प्रीत्यर्थ आज के दिन रात्रि के लिए नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख ना होगा और ना भोजन सुख होगा, अर्थात इन दोनों का परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, स्वप्नावस्था में विकलतावश भोजन या मैथुन हो या दांतों के बीच अन्न लगा रह जाए उसको क्षमा कीजिएगा। उपवास का लक्षण कहते हैं पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया दक्षिणादि गुणों के साथ वृद्धिकृत वास है उसको उपवास कहते हैं, ना कि उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्ति पूर्वोक्त
10 काम और परान तथा शहद या मध्य और शरीर का मर्दन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग कर दे और यह कहे कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पाप नाशिनी पवित्रा द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूंगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न हो। बाद में ब्राह्मण से कहे कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान से प्रसन्नार्थ एकादशी का नियम पालन किया है और आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करे। जब वर्ष पूर्ण हो जाए तब भक्त उद्यापन करे। आदि में, मध्य में और अंत में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो उद्यापन को नहीं करता है वह कुष्ठी और अंधा होता है, इसीलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार उद्यापन कर्म को करे। यह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करे। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को 13वें विधिवेत्ता संपत्निक आचार्य को बुलाकर यजमान शौच आदि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद्य, अर्घ, वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करे। बाद में आचार्य सुंदर पचरंगों से सर्वोत्तभद्र चक्र मंडल बनाकर सफेद वस्त्र से घेरा करे और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लव से युक्त कर कपूर, अगर से सुगंधित करे और घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर रक्त वस्त्र और पुष्पों की माला से सुशोभित करके सर्वोत्तभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। हे नृप, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित करे। प्रतिमा 16 मासा सुवर्ण की बनावे और वाहन शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रणाम की होनी चाहिए अथवा यथाशक्ति बनावे और धन रहने पर लालच न करे। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवों की स्थापना करे और उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत की नियमित पूजा करे। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करे और कहे कि हे 5 जन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हो और विष्णु भगवान ने अपने हाथों में आपको धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है। हे 5 जन्य, आपको नमस्कार है। बाद में मंडल के उत्तर और वेदी बनावे और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करे तथा पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करे। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावे और धूप दीप करके उपहार देकर नौराजन करे। चंदन आदि से पूजन कर प्रदक्षिणा करे। हे नृप, स्वस्ति वाचन नमस्कार करके क्रम से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करे। पवनाम सूक्त का पाठ करे, मंडल ब्राह्मण का पाठ करे, मधु मंत्रों का पाठ करे, तेजोसी इत्यादि मंत्रों का पाठ करे। ऋचम वाम ब्रह्मसाम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र, विष्णु भगवान की श्रेष्ठ संहिता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर सांग पांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करे। प्रथम प्रोक्षणी पात्र नमस्कार करके क्रम से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करे। पवनाम सूक्त का पाठ करे, मंडल ब्राह्मण का पाठ करे, मधु मंत्रों का पाठ करे, तेजोसी इत्यादि मंत्रों का पाठ करे। ऋचम वाम ब्रह्मसाम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र, विष्णु भगवान की श्रेष्ठ संहिता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर सांग पांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करे। प्रथम प्रोक्षणी पात्र, प्रणीता पात्र आदि स्थापित करके विधि से पूजन व स्तुति करके हवन करे। अपने गृह सूत्र में विधान से यज्ञ की अग्नि किया करे और 2 चरु बनावे, जिसमें विष्णु के निमित्त एक खीर की चरु बनावे। उस चरु के पुरुष सूक्त से 16 आहुति देवे और घी से 4 आहुति देवे। घी में भिगोकर इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी तक नाक की पलाश की समीधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करे। 101 समीधा की आहुति देकर उससे दिनों 202 तिल की आहुति देवे। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद गृह यज्ञ आरंभ करे। समीधा के सब चरु व तिल हवन क्रम से करे तथा दोनों हवन में स्वस्ति वाचन कर पूजा करे। बाद में ऋत्विजों को धेनु आदि गृह दक्षिणा देवे और प्रधान देव के प्रीत्यर्थ आचार्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवे। दूध देने वाली गौ सुंदर बैल का दान करे। 13 ब्राह्मण को 13 तरह का अलग अलग दान करे। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से महादानों से प्रसन्न करे और प्रधान कलश पीठ आदि को देवे।
25 घट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मणों को देवे और भूरी दान देवे तथा बंधुओं को इष्ट मंत्रों को भोजन करावे और आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान कर दे, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थवास का फल होता है। यदि घर में धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो वह ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मणों से कहे कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता हूँ, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको मिले। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस तरह कहने से यजमान को व्रत का फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करे। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। इति 12वां अध्याय समाप्तम। भक्तजनों, अगर आपको यह कथा फलदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जय श्री राधे और हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय श्री महाकाल।